ओम शांति। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है या ऐसा कहीं हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जैसा जीवन हम चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी हम डिज़र्व करते हैं, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। जो जॉब हम करना चाहते हैं, वो जॉब हमको नहीं मिल रही है। बिज़नेस में जो सफलता हमको हासिल करनी है, बहुत मेहनत करने पर भी वो सफलता हासिल नहीं हो रही है। घर में बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चे हमारा कहना ही नहीं मान रहे हैं। घर का वातावरण ऐसा है कि दिन प्रतिदिन झगड़े ही होते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने जो इच्छाएं रखी हैं, हमारी कोई भी एक सिंगल इच्छा भी पूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसी अवस्था में हमें जीवन से बहुत अधिक शिकायतें होने लगती हैं। जीवन नीरस लगने लगता है। कई बार लगता है कि इस जीवन को ही समाप्त कर दें। अगर इस प्रकार की कोई भी परिस्थितियां आ रही हैं, कोई भी आपको ऐसा अनुभव हो रहा है, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार इस बहन के सत्य अनुभव को अवश्य सुनिए, क्योंकि उस बहन ने बताया इस अनुभव के पश्चात मेरी जीवन से सारी शिकायतें समाप्त हो गई। मेरा जीवन इतना खूबसूरत हो गया है जिसकी मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। बस मैं एक छोटी सी गलती कर रही थी, जैसे ही मैंने उस अपनी गलती को सुधारा, मेरा जीवन बेहद खूबसूरत बन गया। तो उस बहन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मुझे अपने जीवन से अनगिनत शिकायतें थी। ऐसा कहेंगे कि मैंने तो शिकायतों का एक बहुत बड़ा पिटारा भर कर रखा हुआ था। उस शिकायत में सबसे पहले आती थी मेरी अपनी जॉब। मुझे लगता था कि मैं इससे कई गुना अधिक अच्छी जॉब डिज़र्व करती हूँ। मैं अपनी जॉब से 1% भी सेटिस्फाइड नहीं थी। अगर मेरा बस चलता तो मैं एक दिन के लिए भी ऑफिस नहीं जाती, परंतु मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी और मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी, तो मेरे लिए वो जॉब करना मस्ट था। परंतु मेरे बॉस का बिहेवियर मेरे प्रति बहुत रूड था। वो कहीं भी मेरा अपमान कर देते थे, मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा काम भी लेते थे, परंतु कभी भी मुझे एप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, कभी अच्छे से बात भी नहीं करते थे। परंतु मैं चाह करके भी उस जॉब को छोड़ नहीं पा रही थी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे तो इस ज़िंदगी को ही नहीं जीना है। और दूसरा सबसे बड़ा मुझे क्या फ़ील आती थी कि जैसे ही मेरी फ्रेंड्स होती थी, तो उनके हस्बैंड उनको बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स देते थे, उनको घुमाने के लिए लेकर के जाते थे, उनको डिनर पर लेकर के जाते थे। मुझे लगता था कि मेरे भी हस्बैंड ऐसा करें, परंतु मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही इससे ऑपोजिट थे। वो भी हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते थे, कभी कुछ कह देती हूँ तो गुस्सा करते थे। मुझे लगता था कि मुझे तो इस जीवन को ही नहीं जीना है। ऐसा भी कभी जीवन होता है, सारा दिन मेहनत करते रहो, परंतु कोई ना तो अप्रिशिएट करता है, ना कोई जीवन में प्यार करता है, ना ही किसी प्रकार की कोई प्राप्ति है। तो मैं हमेशा परमपिता परमात्मा से शिकायत करती रहती थी कि मुझे तो इस जिंदगी को ही नहीं जीना है। तब हमारे जीवन में एक बेहद बेहद दर्दनाक दिन आया, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी के भी जीवन में ये दिन आए और किसी को भी ये दिन देखना पड़े। उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग बाइक पर जा रहे थे, तभी हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और ऑन दी स्पॉट मेरे हस्बैंड परमात्मा के पास चले गए और मैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। और जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मुझे होश आया, तब मुझे पता चला कि मेरी एक टांग को काटना पड़ा है। अब मुझे लग रहा था कि मैं कैसे जीवन को व्यतीत करूंगी। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, उसकी पालना मैं कैसे करूंगी। जिस पार्टनर को दिन कोसती रहती थी, जिससे मैं 1% भी संतुष्ट नहीं रहती थी, परंतु आज मुझे लग रहा था कि काश वो मेरे पास हो। आज मुझे इतनी उनकी कमी महसूस हो रही थी, मेरे पास शब्द नहीं थे। और जब मैंने देखा कि अब मेरे पास मेरा एक अंग नहीं है, तो मुझे ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक भी रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी कि मैं अब अपने जीवन को चलाऊंगी तो कैसे चलाऊंगी। जिस जॉब को मैं दिन प्रतिदिन कोसती ही रहती थी, आज अगर मैं चाहूँ भी तो उस जॉब को नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब उस जॉब के भी लायक नहीं रही हूँ। अब मुझे लग रहा था कि मैं करूँगी कैसे, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने बच्चे की हो रही थी। तब मैं परमपिता परमात्मा को कह रही थी कि मैं आपको कभी दोष नहीं दूंगी, आप प्लीज़ एक बार मेरे पति को मेरे को वापस कर दो, मुझे वही जीवन दे दो, मैं उसी जीवन को अच्छे से जीना चाहती हूँ।
तभी मेरे कानों में आवाज़ आती है, और वो आवाज़ थी मेरे हस्बैंड की, मेरे युगल की, कि आज तुझे उठना नहीं है, इतनी लेट हो गई है, तुझे अपनी जॉब पर नहीं जाना है। जैसे ही मैंने आँख खोली और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं स्वप्न देख रही थी, जो कुछ मैंने देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक भयानक सपना था। और उसके पश्चात जैसे मेरी पूरी रूह तक कांप रही थी, और मैंने बहुत बहुत हाथ जोड़ करके परमात्मा पिता का धन्यवाद किया कि परमात्मा पिता, आज मेरे हस्बैंड जीवित हैं और मेरे सारे अंग मेरे पास हैं, मैं वो जॉब कर सकती हूँ, मैं वो पैसा कमा सकती हूँ, मैं अपने पति को, अपने परिवार को खुश रख सकती हूँ। भगवान, आज मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास कितना ना कुछ है, मैं चाहूँ तो अपनी ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बना सकती हूँ, परंतु मैं तो आज तक इसकी कदर ही नहीं जान पाई। सच में अगर हम पूरी दुनिया की भी दौलत दे दें तो हम अपने जीवन को नहीं ले सकते हैं, एक सांस भी नहीं ले सकते हैं वापस। हमारा एक एक अंग कितना ना कीमती है जो परमपिता परमात्मा ने दिया है। अगर एक अंग भी शरीर से अलग हो जाता है तो हमारा पूरा जीवन ही समाप्त हो सकता है। तो एक एक अंग की कितनी ना कीमत है। तो उस बहने का उस दिन से मेरे रोम रोम से अपने आप ही दिल से ऑटोमेटिकली इतना अधिक धन्यवाद निकलता था। उस दिन के बाद मैंने कभी अपने जीवन से, कभी हस्बैंड से, अपने परिवार से कोई शिकायत नहीं की। मेरी सारी शिकायतें मेरी शुक्रिया में बदल गई। मैं प्रतिदिन, हर समय, हर श्वास में परमपिता परमात्मा का, अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपनी जॉब का तहे दिल से धन्यवाद ही करती चली गई। सच में ये बिल्कुल सत्य अनुभव है। उस सिस्टर ने कहा कि जैसे ही मैंने शिकायत को शुक्रिया में बदलना आरंभ किया, प्रतिदिन शुक्रिया करती चली गई, आप यकीन मानिए सबका बिहेवियर ही चेंज होने लगा। जो मुझे जीवन में चाहिए था उससे कई 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 गुना अधिक मुझे ऑटोमेटिकली मिलने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन से खूबसूरत जीवन शायद इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। मुझे लगा कि मेरे को जो चाहिए था वो तो बिन मांगे मुझे मिल सकता था, बस मैं एक ही गलती कर रही थी, हर वक्त शिकायत शिकायत शिकायत, हर वक्त कमियां 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 ही गिनती रही, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स तक मेरी वही वाइब्रेशंस जाती रही, वही अट्रैक्ट होकर के कई गुना मेरे जीवन में आती रही, और मेरा जीवन वही कमियों से भरपूर होता गया, मेरा जीवन वर्स्ट होता गया, हाँ बिल्कुल नरक जैसा होता गया। परंतु जैसे ही मैंने हर चीज़ को एप्रिशिएट करना आरंभ किया, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना प्रारंभ किया, परमात्मा पिता का, अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपनी जॉब का, तो वही हर चीज़ बेहद 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 खूबसूरत होती गई, और कई कई गुना होकर के मेरे पास वो सब चीज़ें लौट करके आने लगी। सच में बहुत सुंदर एक मंत्र है, शिकायत को शुक्रिया में बदल दीजिए, आपका जीवन ना बदले हो नहीं सकता। बस दिल से एक बार जो परमपिता परमात्मा ने दिया है उसे स्वीकार करके उसके लिए दिल से धन्यवाद करना आरंभ कीजिए, क्योंकि किसी का भी जीवन इस दुनिया में संपूर्ण नहीं है, कोई भी संपूर्ण नहीं है, परंतु परमात्मा पिता ने इतना कुछ दिया है कि अगर हम श्वास श्वास भी उसका धन्यवाद करें तो बेहद कम है। एक बार अपनी सारी शिकायतों को ख़त्म कर दीजिए, दिल से परमपिता परमात्मा का, अपने शरीर का, अपनी जॉब का, अपने बिजनेस का, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका धन्यवाद करना आरंभ कर दीजिए। आपका जीवन स्वर्ग सा खूबसूरत हो जाएगा। परमपिता परमात्मा करे जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।